हेलो एस्पिरेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फाइटर फॉर डिफेंस। एस्पिरेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो आपको हर वीक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से ऊपर जो है वो आपको वीडियोस लेकर आते हैं सो दैट कि आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी और अच्छी हो जाए आने वाले एफकैट, सीडीएस और एनडीए एग्जाम्स को लेकर। तो आज भी हम जो है वो नया टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, और ये टॉपिक आपका एफकैट एज वेल एज सीडीएस एग्जाम में काफ़ी वेटेज भी रखता है। तो टुडे वी विल कवर द बेसिक ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, एंड हम जो है वो इस टॉपिक को 2-3 वीडियोस में कवर अप करेंगे। ठीक है, सो दैट कि आपका हर एक टाइप का जो हर एक पार्ट जो है वो इस टॉपिक से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम कुछ बेसिक्स करेंगे। ठीक है, कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस क्या होता है, कैसे हम उसको कन्वर्ट करते हैं, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं ना। तो ये चीज़ कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ें जो है वो आज हम कवर अप करेंगे। आफ्टर दैट हम जो है वो इसके कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और जो कुछ ट्रिक्स हैं वो कवर अप करेंगे। लेकिन ट्रिक्स पे जाने से पहले आपको जो है वो बेसिक्स आना ज़रूरी है, इसीलिए आज हम जो है वो बेसिक्स कंप्लीट करेंगे पहले। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। क्लियर एस्पिरेंट्स? ओके, सो our today's topic is time, speed and distance. So first of all we have to understand the basic formulas of time, speed and distance. So you all are very well aware of that. ठीक है, as you already studied in your previous classes, in your 8th, 9th और 10th classes. ठीक है, और also you can study this topic in physics as well. Like, तो आपको जो है वो बेसिक चीज यहाँ पे क्या बताई गई है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड। तो ये तो आपको देखो पता है, ये तो बच्चों वाली चीजें हैं, है ना, कि स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। एंड व्हाट इज टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। कि अगर आपको बोला कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हम यूनिट्स की बात करें, देखो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को आप या तो मीटर में मेजर करोगे या किलोमीटर में मेजर करोगे या माइल्स में मेजर करोगे या इंचेस, सेंटीमीटर इसमें मेजर करोगे, है ना। तो अगर आपने लिखा डिस्टेंस की आपने किलोमीटर में मेजर करा, टाइम्स को आप आवर्स में मेजर कर सकते हो, मिनट्स में मेजर कर सकते हो, सेकंड्स में मेजर कर सकते हो। तो आपने लिखा टाइम को आपने आवर्स में मेजर करा, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, किलोमीटर पर आवर। मतलब यूनिट्स क्या आ जाएगी स्पीड्स की, किलोमीटर पर आवर। एंड किलोमीटर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, आर इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो स्पीड की यूनिट किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब अगर आपको बोलते हैं कि आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि आपने कई क्वेश्चंस आपने अपने एग्जाम में ऐसे देखे होंगे कि आपको जो क्वेश्चन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, बट आपको आंसर्स जो उसके ऑप्शंस हैं वो आपको मीटर पर सेकंड में गिवन है, करेक्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्लियर? यहां पे देखो कुछ शॉर्ट डायरेक्ट ट्रिक लिखी है कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना है तो यू जस्ट मल्टीप्लाई 5/18 जो भी आपको गिवन स्पीड दी है। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये 5/18 आया कहां से। देखो किलोमीटर पर आवर में अगर आपको गिवन है, आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है, और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो गए, 3600 सेकंड्स। अब इसको कट कर लो, ये कट हो गया, तो 2 से काटोगे तो 2 5 जा 218 जा, तो आ गया आपके पास 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कि मतलब अगर आपको मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है तो आप क्या करोगे, 20 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो भी आंसर आएगा दैट इज इन मीटर पर सेकंड। ठीक है, वैसे ही अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो उल्टा कर दोगे। मतलब कि अगर आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकंड और अगर आपको इसको चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आप क्या करोगे, 20 को मल्टीप्लाई कर दोगे 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप स्पीड, टाइम, डिस्टेंस को सॉल्व करते हो और एक गिवन स्पीड की यूनिट्स को डिफरेंट यूनिट में कन्वर्ट करते हो। क्लियर एवरीवन? गुड। अब देखो एक कंसेप्ट आता है रिलेटिव स्पीड का, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है, और जो क्वेश्चंस आपके आते हैं उसमें रिलेटिव स्पीड जो है वो डेफिनेटली यूज होती है, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन आएगा चाहे वो ट्रेन का हो,
चाहे वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, कार्स, पर्सन, व्हीकल, कुछ भी, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आपका जो है वो हर एक चीज़ में लगता है, ठीक है। बट रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट को समझने से पहले आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। देखो वर्ड आ गया रिलेटिव, मतलब आप रिलेट कर रहे हो चीज़ों को, बट किसको रिलेट कर रहे हो? रिलेशन का मतलब क्या है कि एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ रिलेशन। वैसे ही यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का क्या मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट की स्पीड का रिलेशन दूसरे ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ, कि दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, सपोज करो दो कार्स मूव कर रही हैं, ठीक है, उन दोनों कार्स की आपस की रिलेशन में कितनी स्पीड है, मतलब एक कार की दूसरी कार के हिसाब से कितनी स्पीड है, दोनों की स्पीड का रिलेटिव क्या है, रिलेशन क्या है, ठीक है। कि अगर दो ऑब्जेक्ट, सपोज करो आप और आपका कोई दोस्त साथ में जा रहे हैं, ऑब्वियसली दोनों की स्पीड में थोड़ा सा तो फर्क हो गई, चाहे पॉइंट्स में हो, तो वो चीज़ कि वो जो स्पीड्स हैं वो दोनों की स्पीड के बीच का जो है, मतलब आप और आपके जो फ्रेंड की स्पीड है उसके बीच में क्या रिलेशन है, हाउ योर स्पीड इज डिफर फ्रॉम योर फ्रेंड स्पीड, ठीक है। अब देखो रिलेटिव स्पीड आप दो तरह से फाइंड आउट करते हो। देखो दो ही केस बनते हैं इसमें। अगर आप कोई दो ऑब्जेक्ट जिनके बीच की रिलेटिव स्पीड निकालते हो, मतलब उन दोनों के आपस में जो रिलेशन है स्पीड में, वो अगर आप फाइंड आउट करते हो, ऑब्वियसली दो चीजें होंगी, या तो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर वो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, है ना। या तो क्या है, अगर ऑब्जेक्ट ए है वो आपका इस साइड को मूव कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट भी इस साइड को मूव कर रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आप कैसे करते हो कैलकुलेट, रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करोगे? हाँ जी, उस केस में सपोज करो इसकी x किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसकी y किलोमीटर पर आवर स्पीड है, तो रिलेटिव स्पीड फर्स्ट केस में मतलब कि सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो उस केस में आप रिलेटिव स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हो? दोनों की स्पीड को आपस में माइनस करके, यानी कि x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर वो अपोजिट, यानी कि a जो है वो इस साइड को मूव कर रहा है, b इस साइड को मूव कर रहा है, उस केस में आपने रिलेटिव स्पीड कैसे फाइंड आउट करनी है? दोनों की स्पीड को प्लस करके, यानी कि x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो इस तरह से आप जो है रिलेटिव स्पीड फाइंड आउट करते हो। अगर आपको कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए जहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, डिस्टेंस एक दिया है, स्पीड दो दी है, दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग, तो उस केस में आपने रिलेटिव स्पीड से सॉल्व करना है। क्लियर? गुड। अब देखो नेक्स्ट आता है एवरेज स्पीड। आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है? आपका टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो अब इस केस में एवरेज स्पीड आपने फाइंड आउट करनी। देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इज सेम, ठीक है। अगर आपका टाइम सेम है उस केस में एवरेज स्पीड अगर आपने फाइंड आउट करनी है। देखो रिलेटिव स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। एवरेज स्पीड में भी रिलेटिव स्पीड का जो है वो कंसेप्ट कई बार यूज हो जाता है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे? जब आपका टाइम अगर सेम है, तो टाइम अगर सेम है तो स्पीड आपको पता है क्या होगी, ठीक है। उस केस में आपने सिंपल सा ये ट्रिक, ये फॉर्मूला यूज कर देना है SA, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू स्पीड 1 प्लस स्पीड 2 बाय 2, यानी कि मीन निकाल दो ना। एवरेज क्या पढ़ा था हमने जब इससे पहले हमने एवरेज का चैप्टर किया था? आपने क्या पढ़ा था? एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन, जैसे कि टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे स्पीड है, फर्स्ट स्पीड और सेकंड स्पीड, इन दोनों की एवरेज आपने फाइंड आउट कर देनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन लेते हैं कि अ मैन ट्रेवल्स 900 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर, ही देन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि कितना टाइम लग रहा है। देखो आपको बोला है कि टाइम इज सेम, तो हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे। कैसे? जब आपने इसको सॉल्व किया डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम आपका सेम आया, मतलब
ये कंसेप्ट कौन सा है, जहां पे आपका टाइम सेम है। अब आपने क्या निकालना है, सिंस द टाइम इज सेम इन बोथ केसेस, अब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द एवरेज स्पीड। आपको दो स्पीड्स दी हैं 60 एंड 40, तो यू जस्ट राइट डाउन 60 + 40/2, तो जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो ये तो बेसिक चीज थी, आज हम बेसिक ही कवर अप करेंगे, ठीक है। टाइप 2 की बात करें, एवरेज स्पीड व्हेन डिस्टेंस आर सेम। अगर आपका डिस्टेंस सेम है उस केस में आपने एवरेज स्पीड निकालनी। देखो फॉर्मूला तो सिंपल ये दिया है आपको कि 2xy/x + y, x आपकी एक स्पीड होगी, y आपकी दूसरी स्पीड होगी। इस चीज को आप लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये एक आपकी शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो जब आपका डिस्टेंस सेम है। अगर सेम डिस्टेंस कवर करना है, स्पीड अलग अलग दी है, उस केस में आप ये शॉर्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। बट अगर आपने लॉन्ग मेथड से करना है तो उसका भी एक अलग तरीका है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में जो है वो कवर अप करेंगे, ठीक है। आपको बोला कि एक सही ट्रेवल्स फ्रॉम हर हाउस टू ऑफिस एट अ स्पीड ऑफ 70 km/h, शी सडनली रिटर्न्स होम एट अ स्पीड ऑफ 80 km/h, व्हाट इज हर एवरेज स्पीड। मतलब देखो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, उसके घर से लेके उसके ऑफिस तक का डिस्टेंस है जो कि सेम है, ठीक है, बट स्पीड अलग दी है। जब वो घर से ऑफिस गई तो 70 km/h की स्पीड से गई, और अगर वापिस आई तो 80 km/h की स्पीड से आई, ठीक है। आपको बोला कि एवरेज स्पीड क्या होगी इसकी, मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, तो मेन एवरेज स्पीड क्या निकलेगी। आपने क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि 2 × फर्स्ट स्पीड 70 है, सेकंड स्पीड 80 है, अपॉन 70 + 80। जस्ट यूज दिस फॉर्मूला एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। अब देखो क्या है, आप बोलोगे कि सर ये तो बेसिक चीजें थी, बट आप में से कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि अभी तैयारी को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और मे बी वो जो है वो नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, है ना, तो उन सब के लिए बेसिक ज़रूरी है। इसीलिए हमारा जो है यहाँ पे मेन फंडा यही है कि हम बच्चों को बेसिक से लेकर एडवांस तक की स्टडी करवाते हैं, ठीक है, कि हम ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम आपको ट्रिक्स बता देंगे और क्वेश्चन करवा देंगे और आपकी तैयारी हो जाएगी, सिलेबस हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वी विल ट्राई अवर बेस्ट कि हम जो है वो आपको बेसिक से कवर करवाएं, और हम करवाते हैं, ठीक है, कि आपको जो है वो पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको रिलेटिव स्पीड का ही पता नहीं है, देन हाउ यू कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स, और वाइल ट्रेन्स आर मूविंग एंड यू हैव टू फाइंड दी, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को मतलब पास करने के लिए कितना टाइम लगाएगी या कितनी देर में पास कर लेगी, है ना। तो उसके लिए क्या है, आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता होगा तभी कर पाओगे, है ना। इसीलिए पहले बेसिक कवर करेंगे, फिर एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जो हमारी रेगुलर क्लासेस हैं वहाँ पे तो हम काफ़ी डिटेल्स में चीज़ों को करवाते हैं, बट वीडियोस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हिट करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। होप सो यू विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।